हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें हमने कुछ स्टडी पॉइंट दिए हुए हैं, उनके आधार पर हम आपको पढ़ाएंगे। जैसे कि पहला है आपका अम्ल तथा क्षार। ठीक है, इसमें डेफिनेशन वगैरह दी गई होंगी अम्ल और क्षार की। फिर क्षार तथा क्षारक में अंतर। अगला है अम्लों के गुण, क्षारों के गुण, सूचक, पीएच अथवा हाइड्रोजन आयन सांद्रण। इस तरीके से ये आगे हमने सभी स्टडी पॉइंट दिए हुए हैं, इन्हीं के आधार पर आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहला आपका स्टडी पॉइंट था अम्ल क्षार, अम्ल तथा क्षार। ठीक है, तो अम्ल और क्षार के बारे में कई परिभाषाएं आई हैं। सबसे पहले प्राचीन में परिभाषा थी, वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसकी विभिन्न परिभाषाएं हैं। किसकी? अम्ल तथा क्षार की विभिन्न परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। प्राचीन में यानी सबसे पहले जो बताया गया था, क्या कहा गया था? वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, यानी जिनको चखने से कैसे लगें? खट्टे लगें, वो अम्ल कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो स्वाद में कसैले अथवा कड़वे होते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन ये कोई स्टेबिलिटी की परिभाषा नहीं थी। उसके बाद वैज्ञानिक आर्यनियस आए, उन्होंने अपने अनुसार परिभाषाएं दी। ठीक है, तो अपना सिद्धांत एक उन्होंने बनाया और प्रस्तुत किया। तो उनका सिद्धांत क्या था? उनके सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया जल में घोलने के आधार पर। ठीक है, यानी वे पदार्थ जो जल में घोलने पर एच आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, एच आयन यानी एच पॉजिटिव देता है, वही क्या कहलाता है? हमारा अम्ल कहलाता है पदार्थ। यानी वे पदार्थ जो जल में घोलने पर एच आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है आपका HCl। HCl को जब जल में घोलेंगे तो एच आयन और Cl आयन, एच आयन पॉजिटिव और Cl आयन नेगेटिव, ये देता है। तो हमें बात किसकी करनी थी? एच आयन की। तो हमारा एच आयन इसमें मिल रहा है जल में घोलने पर, तो ये हमारा क्या होगा? HCl अम्ल होगा। ठीक है, इसको साधारण नाम कहते हैं हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ऐसे ही इसका है अगला उदाहरण HNO3। ठीक है, HNO3 को जब जल में घोला जाता है तो ये एच आयन और NO3 आयन देता है। एच आयन पॉजिटिव होते हैं, NO3 नेगेटिव का एक होता है। ठीक है, तो इसमें भी हमारा क्या एच आयन हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? अम्ल है। इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो ये थे अम्ल की डेफिनेशन उन्होंने दी आर्यनियस ने। इसके बाद उन्होंने क्षार के बारे में बताया, वो हम आपको बताते हैं। क्षार क्या होते हैं? जैसे उसमें अम्ल में एच आयन देते थे, वैसे ही ये जो भी पदार्थ जल में घोलने पर OH आयन नेगेटिव आयन देता है, क्या OH नेगेटिव आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो जल में घोलने पर OH नेगेटिव आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण हैं आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH। इसको जब जल में घोलते हैं तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन देता है। तो मेन हमारा क्या है उसमें? OH नेगेटिव आयन। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो NaOH ये है वो क्या है? क्षार है। ठीक है, वैसे ही BaOH का होल ट्वाइस यानी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब जल में घोलते हैं तो Be पॉजिटिव के 2 प्लस OH या 2OH माइनस का एक ही हमको यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होते हैं। तो ये जो हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होते हैं, OH नेगेटिव आयन प्राप्त होता है, इससे ही हमारा सिद्ध हो जाता है कि ये जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है? क्षार हमारा है। ठीक है,
तो ये अम्ल और क्षार की परिभाषा किसने दी? आर्हेनियस ने, इस बेस पर, यानी जल में घोलने पर। ठीक है, वे जलने के घोलने के आधार पर इन्होंने अपनी परिभाषा दी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वैज्ञानिक आते हैं ब्रोनस्टैंड। ब्रोनस्टैंड तथा लॉरिस संकल्पना या अभिधारणा। ठीक है, 1923 सन 1923 में इन्होंने अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत किया और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि वे पदार्थ, क्या, वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो ब्रोनस्टैंड लॉरी के अनुसार वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता यानी H पॉजिटिव देते हैं या देने का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, ये H पॉजिटिव जो प्रोटॉन होता है, H पॉजिटिव क्या होता है? प्रोटॉन होता है। ये कैसे होता है? ये आपको हमारे शॉर्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उससे आप देख सकते हैं, क्योंकि पूरा अगर पढ़ाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, जैसे इसका एक एग्जाम्पल है ये कि हमने एक HCl की क्रिया जल से कराते हैं। ठीक है, तो ये Cl आयन, अब ये देखिए यहाँ पर HCl ने क्या किया? H आयन किसको दिया? इसको दिया, तभी तो यहाँ पर कितने हो गए? 2 थे H2 और यहाँ पर कितने हो गए? H3 हो गए। तो H आयन या H पॉजिटिव या प्रोटॉन, ठीक है, वैसे मैन उन्होंने दिया था क्या? प्रोटॉन। वे पदार्थ जो क्या करते हैं? प्रोटॉन दाता का कार्य करते हैं। तो HCl ने क्या किया? इसको प्रोटॉन दिया, तो ये कौन सा हो गया? अम्ल। ठीक है, अब इस पे क्षार लिख दिया। क्षार क्यों हो गया? क्योंकि इन्होंने क्षार के बारे में बताया है, वो आगे हम आपको बताते हैं। क्षार की इन्होंने परिभाषा क्या बताई? इसका उल्टा एक ये तो देता है। ठीक है, क्षार क्या करते हैं? वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्राही का कार्य करते हैं। किसका? प्रोटॉन ग्राही का कार्य करते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या था? यहाँ पर क्या था? इसने प्रोटॉन दिया और इसने ग्रहण किया, तो इसीलिए इसने दिया तो ये अम्ल था और इसने ग्रहण किया तो ये क्या था? क्षार हो गया हमारा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी इसका उदाहरण हम दे देते हैं। यहाँ पर एक क्षार का उदाहरण है, जैसे देखिए, इसने क्या किया? NH3 ने एक प्रोटॉन ग्रहण किया। ठीक है, तो ये इसलिए क्या कहलाया? क्षार। तभी यहाँ पर ये कितना बन गया? NH4 बन गया। ठीक है, और ये OH आयन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इससे मतलब है जो H आयन जो प्रोटॉन देता है वो क्या कहलाता है? हमारा पदार्थ अम्ल कहलाता है, और जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो पदार्थ हमारा क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। ये इसकी थी। इसके बाद नेक्स्ट वैज्ञानिक हमारे आते हैं, उन्होंने अपनी एक संकल्पना दी है, उनका नाम है लुईस संकल्पना। ये हम आपको बताते हैं। वैज्ञानिक लुईस ने अपनी जो परिकल्पना दी है वो इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था? वे पदार्थ जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी जोड़ा ग्राही का कार्य करते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म जोड़ा ग्रहण करेगा वो पदार्थ क्या कहलाएगा? हमारा अम्ल। ठीक है, इसमें एक इसका एग्जाम्पल है AlCl3 और NH4 पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरीके से उसका उल्टा कर दीजिए। क्या? वे पदार्थ जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ठीक है, इसके आपके एग्जाम्पल हैं NH3, अमोनिया और पानी। ठीक है, तो ये सभी आपकी परिभाषाएं पूर्ण हुई। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।